नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th की एनवायरमेंटल साइंस का TMA सॉल्व, जो कि सेशन 2023-24 का, यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2024 या अक्टूबर 2024 में होने वाला है उनके लिए ये TMA है। सारे आंसर आपको बिल्कुल सॉल्व्ड और एक्यूरेट मिलेंगे, तो आप इसमें से देख के आराम से बना सकते हैं और अपने मार्क्स 16 आउट ऑफ 16 पा सकते हैं। अब 16 मैंने क्यों बोला ये भी मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में आपका टीएमए जो आपको 20 मार्क्स का शो कर रहा होगा, उस 20 को जो है 16 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 16 में कन्वर्ट क्यों किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ आपका, क्योंकि इसका एनवायरमेंटल साइंस का जो थ्योरी होता है वो 80 मार्क्स का होता है। तो टीएमए एक्चुअल में 20 मार्क्स का नहीं होता, 20% होता है। ठीक है? तो थ्योरी जो भी है, जितने मार्क्स की भी हो आपकी, तो उसका 20% जो है आपके टीएमए के मार्क्स से लगते हैं। तो अब 80 मार्क्स का इसका थ्योरी हुआ, तो अगर आप 80 का 20% निकालोगे तो वो 16 बनता है। ठीक है? जिस वजह से इसको 16 में से मार्क्स मिलते हैं। तो 16 आउट ऑफ 16 अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे से देख के टीएमए बनाना होगा, या फिर पीडीएफ अगर आप इसका परचेज़ करना चाहते हो तो पीडीएफ भी आप परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे और हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जो है टीएमए से रिलेटेड वो मैं आपको बता दूं। जैसे टीएमए कहाँ सबमिट करना है, कब सबमिट करना है, क्या क्या चीजें लिखनी है, कैसे बनाना है, लास्ट डेट क्या है, सारी चीजें मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बनाना कैसे। तो आपको A4 साइज की प्रैक्टिकल शीट्स लेनी है, उस पे आपको अपने सारे टीएमए बनाने हैं। सेकंड चीज, आप जो है फ्रंट पेज अपना बनाएंगे तो उसपे 4 चीजें आपको मेंशन करनी है। आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड आएगा, और फोर्थ नंबर पे लास्ट में आ जाता है आपका एआई। एआई का मतलब होता है स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर का नाम आप स्टडी सेंटर के कोड के साथ डालोगे। अब स्टडी सेंटर का नाम जो है कहाँ दिया रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप अपना आई कार्ड देखेंगे, तो अपने आई कार्ड पे आप नीचे की तरफ जब जाएंगे, जहाँ पे ब्लू कलर की पट्टी है, तो उसमें आपको आपके स्टडी सेंटर का कोड दे रखा होगा, फिर उसका नाम और उसके बाद उसका एड्रेस भी दे रखा होगा। तो वहाँ वो चीज़ आपको मेंशन कर देनी है। उसके बाद अब आपको मैं बता दूँ, जो लास्ट डेट है अप्रैल वाले स्टूडेंट के लिए, यानी जो भी स्टूडेंट अप्रैल 2024 में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए लास्ट डेट जो है 31 जनवरी है। तो 31 जनवरी से पहले वो सबमिट कर दें। और जो अक्टूबर वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए 31 जुलाई है। उनके लिए अभी अपलोडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो अपलोड नहीं कर पाएँगे। थोड़े कुछ दिनों बाद उनकी जो अपलोडिंग है वो जून-जुलाई में स्टार्ट होती है, तो वो जून-जुलाई में ही अपलोड कर पाएँगे। अगर आप लास्ट डेट निकलने के बाद टीएमए सबमिशन का अप्लाई करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 1500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट जो है लेट फीस लगती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा महँगी पड़ जाएगी, इसलिए टाइम से अपलोड कर दें। अगर आपके पास टाइम का इश्यू है, तो आप हमसे टीएमए हैंड रिटन टीएमए परचेज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट उसको अपलोड भी करवा सकते हैं, जिससे आपका टाइम, मेहनत, पैसे तीनों चीज़ बचेगी। क्योंकि अगर आप खुद बनाएँगे तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा, पेजेस शीट्स खरीदनी पड़ेंगी, शीट्स खरीदने के बाद आपको प्रिंट आउट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें में पैसे लग जाएँगे। ठीक है? तो ये जो है आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, तो आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टीएमए। टीएमए स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टीएमए के सॉल्यूशन वाली वीडियोज़ आपके लिए और भी आती रहेंगी, जिसमें टीएमए के सॉल्यूशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एनआईओएस रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, अपडेट्स और मैराथन क्लासेस, नोट्स वगैरह आपको सब कुछ मिलता रहेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि उसपे आपको क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के पीडीएफ मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि 2 मार्क्स का है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। 40 टू 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देने के लिए बोला गया है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का हमने बी पार्ट करा हुआ है। देयर इज एन इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस बिटवीन गिवन टू biological method for crop protection by the farmers instead of chemicals. Justify this statement with the help of an example. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। पूरा आंसर आपका एज इट इज उतार लेना है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, मैं भी आपको पूरा आंसर ना दिख रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे 30-40 वर्ड से तो ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतना बड़ा लिख सकते हो, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इतना आपको लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। इसका भी आंसर जो है आपको 40 टू 60 वर्ड्स में देना है और ये भी जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है और इसका भी हमने बी पार्ट ही सॉल्व करा है। तो देखो क्या बोला हुआ है इसमें, डज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया formerly Ministry of Environment and Forest play a very crucial role towards to benefit of an environment? If yes, give reason in support of your answer. ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर दे रखा है नीचे, यस लिखा हुआ है, उसके बाद पूरा का पूरा आंसर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, बाकी आप अगर इसमें से शॉर्ट करके लिखना चाहते हो तो शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, अगर आपको ये ज्यादा लॉन्ग लग रहा है तो। लेकिन हाँ, याद रखें कि 5 लाइन से कम का आपका आंसर नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, और खुला खुला मत लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। तो ये भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, 2 मार्क्स का ये भी हो जाता है। इसका हमने ए पार्ट करा है। सपोज योर फादर इज अ फार्मर, ही वांट्स टू एनहेंस हिज क्रॉप yield as well as income with the help of modern agricultural practices. Suggest some modern practices for increasing his crop yield and income also. ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको नीचे दिख रहा होगा, मैं पहले स्क्रीन इरेज कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा, 3 पॉइंट अभी आपको दिख रहे होंगे, क्रॉप रोटेशन, प्रीशियस फार्मिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और 4th, 5th, 6th, 7th 7 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, कोई भी 4 आप इसमें से लिख लीजिएगा, काफी रहेगा इसमें से। ठीक है, 4 पॉइंट काफी है, इसमें से कोई भी 4 लिख लेना। 4th है ऑर्गेनिक फार्मिंग, 5th है डाइवर्सिफिकेशन, 6th है मैकेनाइजेशन और 7th है मार्केट रिसर्च। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके 7 पॉइंट, 7 में से कोई 4 लिख लीजिएगा इसमें से, जो भी आपको मन करे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। 100 टू 150 वर्ड में बोला हुआ है, बी पार्ट हमने इसका करा है। ठीक है, तो बी पार्ट में क्या बोला है वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। एनवायरमेंटल ethics is an idea that should be created in every citizen's mind. What are the ways in which it can be done? ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसका आंसर यहाँ से शुरू होता हुआ दिख रहा होगा। मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके स्क्रॉल करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, थोड़ी थोड़ी देर वीडियो भी रोकूंगा ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, फिर उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, इसके बाद थर्ड और फोर्थ फिफ्थ पॉइंट मैं एक साथ दिखा देता हूँ। रोल मॉडलिंग, फोर्थ पॉइंट आ जाता है कम्युनिटी एंगेजमेंट, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज। ठीक है, तो अब जैसे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। इन पॉइंट्स को काटने की कोशिश मत करना वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो जितना जैसे लिखा गया है बिल्कुल वैसे वैसे आपको उतार देना है। सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवंथ है मीडिया एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हो तो लास्ट का पैराग्राफ जो है इसको छोड़ दीजिएगा, बाकी जो है आपको ये सातों पॉइंट नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको छोड़ना है, कुछ ज्यादा लेंथी हो रहा है तो इसको छोड़ सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। 100 टू 150 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। ए पार्ट हमने करा है। Why do we consider groundwater as suitable source of water supply in India? Mention its special features also. ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला हुआ है तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें फर्स्ट पॉइंट है अबंडेंस, सेकंड पॉइंट है रिलायबिलिटी, फोर्थ पॉइंट है थर्ड पॉइंट है क्वालिटी, थर्ड पॉइंट के बाद आपका फोर्थ पॉइंट आ जाता है एक्सेसिबिलिटी, फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ रेप्लेनिशिंग, सिक्स्थ पॉइंट है लोअर वल्नरेबिलिटी टू इवेपोरेशन, सेवेंथ है वर्सेटिलिटी। ठीक है, तो ये सारा का सारा आंसर आपका एज इट इज उतार लेना है।
ठीक, आई होप आपने आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने काफी स्लो स्क्रॉल किया है। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो इसको जरूर करिएगा। बी पार्ट है इसका, कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक पॉल्यूशन, चूज एनी वन टाइप ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी एक टाइप का पॉल्यूशन चूज करने के लिए बोला, एंड सबमिट अ ब्रीफ रिपोर्ट्स अलोंग विद पिक्चर्स, इलस्ट्रेटेड डाटा और एनी सपोर्ट मटेरियल कलेक्टेड प्रिपेयर्ड बाय यू। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, नेम ऑफ द पॉल्यूशन, फिर सेकंड में आपको क्या मेंशन करा है, सोर्सेज ऑफ दिस पॉल्यूशन की कहाँ-कहाँ से मिलता है, इट्स इल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट की क्या-क्या ये बुरा प्रभाव करता है एनवायरनमेंट पे, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बीइंग्स, इन सब पे क्या प्रभाव छोड़ता है ये। फोर्थ पॉइंट है, हाउ कैन दिस पॉल्यूशन बी रिड्यूस्ड और मिनिमाइज्ड, कि किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं। राइट योर सजेशन फॉर रिड्यूसिंग दिस पॉल्यूशन, तो इसको कम करने के लिए अपने कुछ सुझाव दें। ठीक, तो ये बोला गया है इस वाले में। अब आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ, हमने चूज करा है एयर पॉल्यूशन, आप इसकी जगह कोई और सा वाटर पॉल्यूशन और भी बहुत सारे पॉल्यूशन है, उनको कर सकते हैं इस्तेमाल, मतलब लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो है मैंने नेम ऑफ द पॉल्यूशन दिया एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन की यहाँ पे पिक्चर्स लगा दी हैं। ठीक है, इसके बाद सोर्सेज ऑफ दिस पॉल्यूशन की क्या क्या सोर्सेज है वो बता दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, इस सोर्सेज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहले इंडस्ट्रियल इमिशन है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इंडस्ट्रीज की कुछ पिक्चर लगा दी है, तो ऐसे ही आप भी लगाएंगे। ठीक, ब्लैंक साइड आपको ये पिक्चर्स पेस्ट करनी है, लाइनिंग वाली साइड जो है आपको लिखना है। सेकंड पॉइंट में आ जाता है व्हीकल इमिशन। व्हीकल इमिशन में ये गाड़ी वगैरह का जो धुआं वगैरह होता है वो आपको इसमें दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है आपका पावर प्लांट्स, तो यहाँ पे पावर प्लांट का भी आपको दिख रहा होगा इमेज, तो ये भी आपको एज इट इज लगा देनी है। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ये पिक्चर आप यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का यहाँ पे लगा देंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में देखा होगा आपने, किसान जो है फसल काटते हैं और नीचे का जो बचता है उसको पूरा वैसे क्लीन नहीं करते, वो लोग जला देते हैं जब लार्ज अमाउंट में होता है, तो जिससे पॉल्यूशन भी होता है और जमीन की फर्टिलिटी भी कम होती है। ठीक है, इसके बाद वेस्ट बर्निंग, आप जैसे देखा होगा आपने कि घर से कूड़ा वूड़ा निकालते हैं कुछ लोग और ओपन में ले जाके उसको जला देते हैं, तो उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वेस्ट जलाया जा रहा है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट जो बोला गया था, इल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, तो क्या क्या एनवायरनमेंट पे प्रभाव करता है वो बोला गया था। तो पहले ह्यूमन हेल्थ का बता दिया आपने। ठीक, उसके बाद प्लांट को कैसे डैमेज करता है वो बताया है। ठीक, और थर्ड पॉइंट में एनिमल को कैसे डैमेज कर रहा है वो बताया गया, तो ये तीनों पॉइंट आपके आ जाते हैं। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज भी होता है इसी की वजह से, वो भी हो गया। इसके बाद फोर्थ आ जाता है, हाउ कैन दिस पॉल्यूशन बी रिड्यूस्ड और मिनिमाइज, कि हम किस तरीके से इसको कम कर सकते हैं वो पूछा गया है, तो यहाँ पे उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। सेकेंड पॉइंट, प्रमोशन ऑफ क्लीन एनर्जी। थर्ड है इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ है वेस्ट मैनेजमेंट। फिफ्थ है रिफॉरेस्टेशन। और उसके बाद लास्ट में बोला था सजेशन फॉर रिड्यूसिंग दिस पॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए हैं, जैसे कंजर्व एनर्जी, एनर्जी को बचाओ, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, सपोर्ट क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ है बी माइंडफुल और हाउस होल्ड प्रोडक्ट, एडवोकेट फॉर चेंज। ठीक है, और इसी के साथ सारे आंसर खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से आपको लिखने हैं आंसर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है टीएमएस से रिलेटेड या कैसा भी डाउट, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, साथ ही हमें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पेज को फॉलो करें, क्योंकि वहां पे भी आपको सारे इंफॉर्मेशंस वगैरह मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कौन से टीएमए पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।